तो इसमें क्या है, एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये एंगल 30 है, ये 60 हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर जाएगा प्लेन के, है ना। ये 60 तो ये अगेन 30, ठीक है ना। तो अब ये 30 हो गया, इसका 10 का ये वाला कंपोनेंट, तो हम लिखेंगे Fy इक्वल्स टू 10 cos 30, 10 cos 30, ये हो जाएगा 10 इंटू cos 30 होता है √3/2 यानी कि 5√3 न्यूटन। ऐसे ही जब x कंपोनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 10 sin 30, sin 30 कह दो, या इस एंगल को हम 60 कह सकते हैं तो cos 60 भी कह सकते हो। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, cos 60 भी लिख सकते हैं इसको। मैं लिख देता हूं sin 30 या 10 cos 60, क्योंकि ये एंगल 60 है तो cos 60। तो कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 न्यूटन। तो इस तरह से 10 न्यूटन बनेगा x और y को मिलाने के बाद। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी वेक्टर के। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा है कि किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और हमने सीखा है कि वेक्टर्स जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखिए दो केसेस हो सकते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया आपने, ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ और आपको मिला एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो अभी हम सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी हमें अचीव होगी, मिलेगी, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको लिखते हैं डॉट के साथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ, और इसको ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल्स टू AB cos थीटा, AB cos थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन A एंड B। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में जो एंगल है वही है थीटा। तो हमारे पास C आ गया AB cos थीटा। अब हम कुछ चीजें समझते हैं। जैसे मान लो थीटा की वैल्यू है 90, तो लिखेंगे C इक्वल्स टू AB cos 90 यानी कि 0, यानी कि 0। मतलब अगर दो वेक्टर्स ऐसे और ऐसे हैं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, स्केलर प्रोडक्ट जो आएगा वो एक 0 वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। क्या होगा, एक सॉरी वेक्टर नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, 0 होगा। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो मैं लिखूंगा C इज इक्वल्स टू AB cos 0 यानी कि A इंटू B। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो 0 नहीं होगा। अगर A यहां है, B यहां है, तो इनका प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, एक नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। और समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें यूनिट वेक्टर की। अगर मैं लिखूं i कैप डॉट i कैप, यानी कि कोई क्वांटिटी है x डायरेक्शन में, उसको x डायरेक्शन की ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए i कैप डॉट i कैप, मतलब एक i कैप यहां था, दूसरा i कैप भी यही होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखेंगे 1, i कैप की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1, 1 1 और cos 0। डॉट हटा दिया, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे, और हमें पता है i और i में एंगल कितना होता है, 0 का, तो ये हो जाएगा 1। i डॉट i 1 हो जाएगा। इन द सेम वे
जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है और 1 होता है के कैप डॉट के कैप। आई डॉट आई 0 1 है, के डॉट के भी 1 है और जे डॉट जे भी 1 है। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर मान लो कोई मल्टीप्लाई करता है आई डॉट जे, तो आई की मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और cos 90, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही मैं लिखूं जे कैप डॉट के कैप, तो मैं लिखूंगा जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, डॉट हटाऊंगा cos 90, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही के डॉट आई, ये भी हो जाएगा 0। आई डॉट जे, सॉरी जे डॉट आई, ये भी 0। के डॉट जे, ये भी 0 और आई डॉट के, ये भी 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप और जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, के कैप और के कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर आई को आई के अलावा किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके परपेंडिकुलर है, जे और के, तो क्या आएगा? 0। दो सिंपल सी चीज समझ के चलो कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, कैसे भी हो जाए, समझ लो। अगर दो वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर हैं, वो चाहे कैसे भी हो, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट बोल दो, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहां बीच में क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा ऐसे। ठीक, तो आई 1 होगा, जे 1 होगा, के 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपने पढ़ा होगा ना, वर्क होता है F क्रॉस डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, पर आप समझो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर टू वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट से जो बना, क्या बना? वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और अगर हम बात करें यहां पर, अगर F इधर है, समझना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन होगा। लेकिन अगर F इधर है और D इधर है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय फोर्स, दिस फोर्स इज 0। आपने एग्जांपल समझा होगा कि कुली सामान को उठाएगा, चलेगा, तो वर्क डन क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी 0 होगा। तो वही तो है यहां पे। ऐसे ही होता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन होगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन नहीं होगा, यानी कि वर्क डन 0 होगा। इसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है। इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो आप ए का डॉट करो बी के साथ या बी का डॉट करो ए के साथ, बात सेम है। ठीक है, इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और जो अभी याद आ रही है वो लिख सकते हैं, अगर ए को डॉट करोगे बी
प्लस सी के साथ, ए को डॉट किया बी प्लस सी के साथ, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं। मैंने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो ये जो ए बी है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड हैं ए और बी के, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर आ जाए रैंडम, जैसे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर आ जाए माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, बताइए इसको ए वेक्टर कह दो, इसको बी वेक्टर कह दो। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू आई जे के आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन मोड ऑफ दिस, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ दिस, इसका मोड यानी कि 1 स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 मैं 1 लिख देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करेंगे डॉट प्रोडक्ट। जब हम आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1, ठीक, प्लस आई को जे से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई को के से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जे को आई से करो तो 0 हो जाएगा, इस जे को जे से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस फिर हम के को के से करेंगे तो माइनस का 1। देखो आई को आई से करने पर ही 1 मिलेगा, यहां लिखा था मैंने। बाकी आई को जे से करो, जे को के से करो, के को आई से करो, डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो 0 आने वाला है, तो लिखो ही मत जो 0 आने वाला है। अपॉन में क्या लिखेंगे, इसका आ जाएगा √3 और √3, √3 और √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा 3। भाई √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/3 यानी कि माइनस का 1। थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स -1 यानी कि 180 डिग्रीज पाई। cos 180 होता है -1 यानी कि पाई। तो हमारे पास एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आ गया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये आई कैप जे कैप के कैप इधर है तो -i j k इसके ऑपोजिट होगा, और अगर ऑपोजिट होगा तो दोनों के बीच का एंगल 180 आना तय है। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है, कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं। ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। मैं लिखूंगा इफ A is perpendicular to B, then A dot B is equals to AB cos 90. Is AB cos 90? Cos 90 होता है 0, तो A dot B 0 अगर आ गया, A dot B अगर 0 आ गया मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो लिखते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, जे को जे से और के को के से,
i को j और k से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सिमिलरली j को i और k से नहीं करूंगा, और k को i और j से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वो 0 आने वाला है इसलिए नहीं करूंगा। तो i को i से करूंगा तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3, और 1 इंटू 1 प्लस का 1 बराबर 0। हेंस प्रूव्ड कि भाई जो अपने पास a है वो b के परपेंडिकुलर है, या हम कह सकते हैं जो b है वो a के परपेंडिकुलर है। अब बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। प्रोजेक्शन, मान लो एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b, दोनों में एंगल है थीटा। क्वेश्चन आ गया a का प्रोजेक्शन बताओ अलोंग b। तो दो तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, एक होता है स्केलर। स्केलर प्रोजेक्शन कैसे लिखेंगे? a का अलोंग b लिखेंगे a cos थीटा, a का b के अलोंग जो स्केलर प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा a cos थीटा। अभी हमने सीखा कंपोनेंट, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो cos थीटा क्या होता है? इसको लिख सकते हैं a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ a मोड ऑफ b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ a मोड ऑफ b a cos थीटा। अभी न्यूमेरिकल करेंगे और समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वेक्टर प्रोजेक्शन, इसको लिख सकते हैं a cos थीटा, और क्या करेंगे b कैप। अरे भाई वेक्टर में क्या होता है, स्केलर में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हम डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोजेक्शन की या वेक्टर कंपोनेंट की, तो हमें डायरेक्शन चाहिए है। और डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है? डायरेक्शन इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे, और यूनिट वेक्टर लिखने का भी तरीका हमें पता है। हम इसको लिखेंगे a cos थीटा वेक्टर b अपॉन मोड ऑफ b, दैट्स इट। और इसको सॉल्व करना है तो ये लिख दो पूरा, a डॉट b अपॉन मोड ऑफ a मोड ऑफ b ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे वेक्टर b अपॉन मोड ऑफ b, दैट्स इट। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a ये है, b ये है, आप a का प्रोजेक्शन निकालो अलोंग b। कौन कौन सा निकालना है? स्केलर और वेक्टर। पहले स्केलर निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट के लिए, यह स्केलर प्रोजेक्शन लिखेंगे a। इसको देखो और कैसे सिंप्लीफाई कर तू थोड़ा सा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a डॉट b अपॉन मोड ऑफ b। इसको लिख सकते हो a डॉट b कैप, b अपॉन b क्या हो जाएगा? b कैप। मैं लिखूंगा a डॉट b कैप, a कितना है? 3i कैप 4j कैप 5k कैप। और b कैप कैसे लिखेंगे? डॉट i कैप j कैप k कैप अपॉन मोड ऑफ b। मोड ऑफ b कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 3, फिर 4 इंटू 1 यानी कि 4, और 5 इंटू 1 यानी कि 5 अपॉन अंडर रूट 3। तो 4 और 3 7 और 5 12, 12 अपॉन रूट 3। ये इसका स्केलर कंपोनेंट आ गया अलोंग b, स्केलर कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 रूट 3। अगर बात करें वेक्टर कंपोनेंट की, तो वेक्टर कंपोनेंट निकाल लेते हैं। यहां से हम a से a कैंसिल कर सकते हैं, b कैप और ये b कैप, हाँ 2 बार b कैप हो गया। चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व। वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट क्या बोलेगा? a यानी कि 3i कैप 4j कैप
5k कैप, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखेंगे इसको इस तरह से, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू ये भी बी कैप है ना, बी कैप, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो लिख दो यहाँ पे, देखो ए डॉट बी हमारे पास है, ये रहा 4√3, अरे ए डॉट बी कैप है ना 4√3, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे ए डॉट बी कैप ब्रैकेट बंद बी कैप, तो ए डॉट बी कैप कितना है 4√3, 4√3, और बी कैप कितना है, बी कैप ये रहा आई जे के कैप अपॉन √3, ये बी कैप है, ये बी कैप, तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 4i कैप, 4j कैप, 4k कैप, ये आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये स्केलर फॉर्म में आ गया, और कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल है ये डॉट प्रोडक्ट। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, कह रहा है ए का प्रोजेक्शन बताओ बी पर, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्केलर प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप, तो स्केलर के लिए ए डॉट बी कैप, ए के लिए लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये आ गया हमारे पास ए डॉट बी कैप है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। फिर i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, j को j से करेंगे तो आ जाएगा 2, और k से k से करेंगे तो माइनस का 1, भाई k माइनस का 1 आएगा ना, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस और प्लस प्लस ही है, i डॉट i 1 होता है, ठीक है ना, डॉट है बीच में, तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, और माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 4 प्लस 1 6, 4 और 1 5 और 1 6, अंडर रूट 6, तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा √6, दैट्स इट, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए अब हमें पता है ज्यादा मेहनत नहीं करना है, वेक्टर प्रोजेक्शन, उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए कैप, देखो ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी कितना है, ये रहा, इसको ऐसा करो √6 और √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा √6 अपॉन 2, हो जाएगा √6 अपॉन 2, ठीक है, अंडर √6 अपॉन 2 डॉट बी कैप, ये रहा बी कैप, इसको लिखते हैं ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, सॉरी इंटू बी कैप, बी कैप कितना है, ये रहा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन √6, ये आ जाएगा √6 से √6 कैंसिल, आई कैप अपॉन 2 माइनस जे कैप प्लस का के कैप अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया वेक्टर प्रोजेक्शन। इट इज एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। अब हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट।